हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू द सर्वोच ई क्लासेस। बेटा आज हम कर रहे हैं हमारा जो चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसकी डीपीवी नंबर 2। ठीक है, चलिए पीडीएफ आपको सबको मिल गई होगी, आई होप सो। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में वहां पर आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले ओव्यूल इज, व्हाट इज ओव्यूल। ओव्यूल जो है वो कहां मिलते हैं, आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लांट के अंदर। उसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर फ्यूनिकल से अटैच होता है ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल को दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए मेगास्पोरेंजिया, ऑप्शन बी मेगास्पोरोफिल, रोल्ड मेगास्पोरेंजियम और रोल्ड मेगास्पोरोफिल। हाँ भाई, क्या बोलते हैं, ध्यान होगा, क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ओव्यूल को बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, कई बार स्पेसिफिकली आ जाता है बेटा इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। तो इंटीग्यूमेंट्स उसके ऊपर कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, इसलिए हम ऑप्शंस में अगर हमारे पास इंटीग्यूमेंटेड आ जाएगा तो क्या पता हमें स्पेसिफिकली उस पर जाना पड़े, लेकिन इतना स्पेसिफिक आता नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद द पॉइंट एट विच फ्यूनिकल्स टचेस द ओव्यूल। हाँ भाई, जहां पर फ्यूनिकल जो स्टोक है वो ओव्यूल को टच करती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हाइलम बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी आएगा बेटा। ठीक है, ओके। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इज, हमारे एनसीईआरटी में एक ही टाइप दे रखा है, फिगर में उसका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि एनाट्रोपस। ठीक है, एनाट्रोपस टाइप का जो ओव्यूल है वो वहां पर दिया गया है, और वही मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी आएगा बेटा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए मैच द कॉलम। कॉलम 1 में फ्यूनिकल क्या होती है, एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर। देख लेते हैं, स्टॉक ऑफ ओव्यूल। ठीक है, ए का 5 हमारे पास एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, सेकंड में है, तो फिर भी और चेक कर लेते हैं। हाइलम क्या होता है, जहां पर ओव्यूल फ्यूज करता है फ्यूनिकल से, बिल्कुल सही, बी का 4। इंटीग्यूमेंट्स मैंने अभी बताया प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, 1 और 2 प्रोटेक्टिव लेयर, सी का 3rd। ठीक है, चेल्जा रीजन जो बेस पार्ट होता है जहां से इंटीग्यूमेंट्स अराइज होती है, बेसिक पार्ट ऑफ द ओव्यूल। न्यूसेलस मास ऑफ सेल्स विद इन ए ओव्यूल विद मोर फ्यूल। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ गया बेटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, एग अपरेटस कंसिस्ट ऑफ। एग अपरेटस में क्या होता है, क्या होता है एग अपरेटस के अंदर। हमने एम्ब्रायो सैक की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, 3 सेल्स जो एंटीपोडल सेल्स जो कि चेल्जा रीजन की तरफ थी, और 3 सेल जो है वो नीचे थी माइक्रोपाइल रीजन की तरफ, और उसके अंदर से उन तीनों सेल को हम इकट्ठा क्या बोलते थे, एग अपरेटस बोलते थे। लेकिन उनमें से 2 सेल्स जो थी वो सिनर्जिड्स थी, और बीच वाली जो सेल थी वो क्या थी, एग सेल थी। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है हमारा egg cell and 2 synergid cell। egg cell and 2 synergid cell, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है बेटा। ठीक है, इसको इधर लेके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक टिपिकली फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज। एम्ब्रायो सैक को क्या बोला गया है, फीमेल गैमेटोफाइट, और उसके अंदर क्या होता है, कितने टाइप की सेल्स हैं और कितने न्यूक्लियस हैं। ध्यान होगा, ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, नीट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रायो सैक है उसके अंदर 7 सेल होती हैं, 3 एंटीपोडल, 3 हमारी अभी हमने पढ़ी एग अपरेटस के अंदर, और एक बीच में सेंट्रल सेल। ठीक है, 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियस होते हैं। सभी सेल्स के पास एक एक न्यूक्लियस है, लेकिन सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैच द कॉलम है फिर से टिपिटम।
टेपिटम लेयर क्या प्रोवाइड करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग स्पोरोजिनस टिश्यूज को। और ठीक है, देख लेते हैं इसमें इसका ऑप्शन कहां पर है। ओके, टेपिटम इरेगुलर इन शेप विद अबंडेंट, ये रही न्यूट्रिटिव लेयर के रूप में। ए का सेकंड इन तीनों में है, तो बी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, बी नहीं आएगा। एक्साइन लेयर क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है, रिजिड होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है, याद होगा। तो ये रहा बी का थर्ड हमारे पास ए और सी में है, तो डी ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया है। ठीक है, पोलन किट, ठीक है, पोलन किट क्या करती है? ऑयली एंड स्टिकी लेयर होती है, हेल्प इन पोलिनेशन। ओके, सी का फिफ्थ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ गया है बेटा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर भी देख लेते हैं वेजिटेटिव सेल जो है इरेगुलर इन शेप और उनके अंदर अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, बहुत सारा फूड रिजर्व होता है। और स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो क्या होता है? इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट सेल इन द एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक के अंदर सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? बीच वाली सेल होती है, जिसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। वो कौन सी है? सेंट्रल सेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एम्ब्रायो सैक इज ऑल्सो कॉल्ड, अरे ये क्वेश्चन बेटा अभी हमने किया, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर था। एम्ब्रायो सैक को स्लैश दे करके क्या दिया हुआ था? फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं एम्ब्रायो सैक को? फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, वहीं पर अभी किया हमने, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ओके। मेगास्पोर मदर सेल इज फाउंड नियर द रीजन ऑफ, मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी जिसको बोलते हैं, जो कि मियोटिक डिवीजन करके क्या फॉर्म करती है? एम्ब्रायो सैक फॉर्म करती है। उसके बाद एम्ब्रायो सैक बनता है, ठीक है, मेगास्पोर बनता है, सॉरी, मेगास्पोर से फिर वो क्या करती है? माइटोटिक डिवीजन करके, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन करके एम्ब्रायो सैक बनाती है। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल न्यूसेलस में पड़ी होती है, लेकिन कौन से रीजन के पास होती है? माइक्रोपाइल रीजन के पास। कहां पर होती है? माइक्रोपाइल रीजन। न्यूसेलस के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, उनमें से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल है, जो कि कहां है? माइक्रोपाइल रीजन के पास होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है जिसका। ठीक है, याद आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 न्यूक्लियाई विद इन ए सिंगल सेल। 2 न्यूक्लियस किस सिंगल सेल के पास होते हैं? अभी बात की थी, सेंट्रल सेल के पास होते हैं, सेंट्रल। बाकी सारी सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, सबके पास एक एक है, एग अपरेटस में एक एक है, लेकिन जो सेंट्रल सेल है उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, सेंट्रल सेल है। ठीक है, ओके। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। भाई प्लांट सेम है, फ्लावर अलग है, तो उसको क्या बोलते हैं? उस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? जिटनोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिटनोगेमी। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए, जिटनोगेमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलिनेशन बाय वाटर ऑकर्स इन। हाँ भाई, पोलिनेशन बाय वाटर ऑकर्स इन वेलेंसनेरिया, बिल्कुल सही। वेलेंसनेरिया हमारा सरफेस प्लांट है, फ्रेश वाटर प्लांट है। जूस्टेरा जो है वो मैराइन है, सबमर्ज्ड है। ठीक है, स्टेविया जो है हम प्लांट किंगडम में पढ़ चुके हैं। और ऑल ऑफ दीज, तो तीनों ही हमारे जो है वो वाटर से पोलिनेट होने वाले प्लांट्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मैच द कॉलम। हाँ जी बेटा, मैच द कॉलम। जूफिली किसे बोलते हैं? जूफिली। ठीक है, पोलिनेशन विद द बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे जूफिली बोलते हैं, एनिमल्स के द्वारा। तो इसका ऑप्शन 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4
सी और डी में है, तो इसको हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। ऑर्निथोफिली किसे बोलते हैं? पोलिनेशन बाय द बर्ड्स, बर्ड्स के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको टर्म दी गई है ऑर्निथोफिली। तो देख लेते हैं, ये रहा बी का फर्स्ट इसी में है, तो आंसर हमारे पास ऑप्शन सी आ गया है। इसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं, फिर भी आगे चेक कर लेते हैं। एंटोमोफिली, एंटोमोफिली किसका है? पोलिनेशन बाय द इंसेक्ट, पोलिनेशन बाय द इंसेक्ट, सी का सेकंड। ठीक है। चिरोपिटेरोफिली क्या होता है? पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बैट, बैट के द्वारा। तो ये हमारा आंसर सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसमैच्ड पेयर, इनमें से कौन सा मिसमैच पेयर है? स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन जो होता है वो 196 डिग्री सेल्सियस पर होता है लिक्विड नाइट्रोजन में, ये सही है। ठीक है। पोलन एलर्जी जो है वो कैरेट ग्लास से होती है, पार्थेनियम। ठीक है, जो हमारा कहां से आया था? इंपोर्टेड वीट के साथ आया था। चेस्मोगैमस फ्लावर कौन से होते हैं? ओपन फ्लावर, जिसके अंदर क्या होता है? एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा होते हैं, बिल्कुल सही है। जीनोगैमी सेल्फ पोलिनेशन, जीनोगैमी जो है बेटा वो सेल्फ पोलिनेशन नहीं है, वो क्रॉस पोलिनेशन है। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है ऑप्शन डी, यही मिसमैच पेयर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन ए फर्टिलाइज ओव्यूल N2N and 3N कंडीशन occur respectively in, हाँ भाई पोलाइडी दी है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है या ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली लाइन में बताना है, सीक्वेंस में। तो सबसे पहले N देखते हैं हम, एंटीपोडल भी N है, एक्सेल भी N होता है और ये फिर से एंटीपोडल। तो हमारा ये सीक्वेंस तो हमारा कैंसिल है। ये तीनों एंडोस्पर्म जो है वो N नहीं होता, वो ट्रिप्लॉइड होता है। वो क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। तीन न्यूक्लियस के फ्यूजन से, ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनती है और फिर वो डेवलप होकर के एंडोस्पर्म बनती है, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, ना कि हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। ठीक है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद 2N, हाँ भाई एग सेल जो है वो 2N नहीं होती। एग सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब वो जाइगोट बन जाती है तब 2N होती है। तो एग सेल भी हैप्लॉइड होती है, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल है। ठीक है, और इसी तरह सिनर्जिड सेल्स भी जो हैं वो हैप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड नहीं होती। तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। हमारा राइट आंसर जो आ जाता है वो है ऑप्शन बी, एग सेल हैप्लॉइड है। न्यूसेलस की जो सेल्स थी, न्यूसेलस की एक सेल मेगास्पोर मदर सेल MMC जो म्योटिक डिवीजन करके क्या हुई थी? हैप्लॉइड हुई थी। ठीक है, और एग सेल आगे उन्होंने माइटोटिक डिवीजन करके बनाया, एम्ब्रायो सैक बनाया। तो न्यूसेलस की बाकी सारी सेल्स जो थी वो कैसी थी? डिप्लॉइड थी, और एंडोस्पर्म जो था वो ट्रिप्लॉइड था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है बेटा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट्स जिटनोगैमी बट नॉट जीनोगैमी, ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी, ऑटोगैमी बट नॉट जिटनोगैमी, बोथ जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। अब देखिए, कोई भी फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, कोई भी फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यानी कि उसके पास केवल या तो एंथर है या स्टिग्मा है या पिस्टिल है। ठीक है, या तो स्टेमन है या हमारा पिस्टिल है, एक ही चीज है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो उसके अंदर ऑटोगैमी तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑटोगैमी क्या होती है? पोलिनेशन विद इन ए सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में पोलिनेशन होना। तो पोलिनेशन वहां पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास तो केवल मेल या फीमेल ऑर्गन है। ठीक है, तो ऑटोगैमी नहीं होगी, लेकिन जिटनोगैमी तो हो सकती है। इसने क्या कहा है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा है, ऐसा तो नहीं कहा कि यूनिसेक्सुअल प्लांट है, कि प्लांट ही पूरा यूनिसेक्सुअल है, उसके ऊपर केवल केवल मेल फ्लावर है या केवल केवल फीमेल फ्लावर है, ऐसा तो नहीं कहा। तो
इसके अंदर ऑटोगैमी नहीं हो सकती लेकिन जिटनोगैमी हो सकती है। ऑटोगैमी नहीं होगी लेकिन जिटनोगैमी तो होगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं, जिटनोगैमी को नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। विंड पोलिनेशन ऑकर्स इन, हवा से पोलिनेशन किस में होता है? ब्रायोफाइट्स में आपने पढ़ा है। ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या चाहिए? वाटर चाहिए। वाटर पोलिनेशन में आपको ध्यान होगा एक लाइन लिखी गई है कि एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इन तीनों के लिए, लोअर जो प्लांट्स हैं इनके लिए क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। तो टेरिडोफाइटा इसमें दिया गया है, फंगस जो है इसमें दिया गया है। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे कैंसिल होते हैं। एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स दोनों में क्या होता है? विंड पोलिनेशन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एन एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमस इज दैट, एडवांटेज पूछा है क्लिस्टोगैमस का। ठीक है, क्या क्या है? इट लीड्स टू ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी, नहीं। क्लिस्टोगैमस क्लोज फ्लावर होता है तो उसके अंदर ऑटोगैमी ही होती है और कुछ भी नहीं होता, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आने का तो कोई सवाल ही नहीं है, वेरिएशन नहीं है। सीड डिस्पर्सल इज मोर एफिशिएंट एंड वाइड स्प्रेड, नहीं, ये भी नहीं है। ईच विजिट ऑफ पोलिनेटर ब्रिंग्स हंड्रेड्स ऑफ पोलन ग्रेन, जब क्लोज्ड है तो उसके ऊपर पोलिनेटर्स आएंगे ही नहीं, कोई एजेंट आएगा ही नहीं। ठीक है, ओके। सीड सेट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन पोलिनेटर्स, बिल्कुल सही। सीड एंश्योरिटी है, सीड जरूर बनेगा, सीड जरूर बनेगा किसमें? क्लिस्टोगैमी में। ठीक है, क्लोज्ड फ्लावर में पोलिनेशन, ऑटोगैमी जरूर होगी और सीड सेट जो है वो एंश्योर है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है बेटा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। चलिए, द फंक्शन ऑफ टेपिटम इज, टेपिटम का फंक्शन क्या क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है हेल्प इन डाइसेंस, प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन और स्टोर एंड प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन। तो इसका जो राइट आंसर है, ध्यान कीजिए, टेपिटम का क्या काम है? नरिशमेंट का काम है। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है? जो उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है वो डेवलप होकर के क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन बनेंगे। उन डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ओके, फिलीफॉर्म ऑपरेटस इज फाउंड इन, फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहां मिलते हैं भाई? याद कीजिए, एम्ब्रायो सैक के अंदर, सिनर्जिड्स के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें हम फिलीफॉर्म ऑपरेटस बोलते हैं। और फिलीफॉर्म ऑपरेटस का काम क्या था बेटा? जो पोलन ग्रेन आ रही है उसको गाइड करना कि किस एक, वो सिर्फ एक सिनर्जिड में से एंटर करती है पोलन ग्रेन, और वो कौन गाइड करता है उसको? फिलीफॉर्म ऑपरेटस ही गाइड करते हैं, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। तो किस में मिलती है? सिनर्जिड्स में। ठीक है, किस में मिलती है? सिनर्जिड्स में। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोथ चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन, हाँ भाई, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर थे उनके 3 एग्जाम्पल हमने किए थे। वायोला, वायोला को कॉमन पेंसी भी बोला गया है, ऑक्जेलिस, और तीसरा एग्जाम्पल था कोमिलिना। तीनों एग्जाम्पल, तीनों प्लांट ऐसे हैं जिसमें चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें कौन सा दिया गया है ऑप्शन में? ऑप्शन में कौन सा दिया गया है? कोमिलिना। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। ओके, बीज आर इंपॉर्टेंट टू एग्रीकल्चर एज दे, जो बीज हैं वो हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए स्पेसिफिकली पूछा है बेटा, एग्रीकल्चर के लिए क्या फायदा करते हैं? प्रोड्यूस वैक्स, ठीक है, परफॉर्म पोलिनेशन, प्रिवेंट पोलिनेशन एंड प्रोड्यूस हनी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है बेटा, एग्रीकल्चर के वे से पूछा गया है। ठीक है, हनी भी प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो हमारा इंडस्ट्रियल यूज है, ठीक है, या मेडिसिनल यूज है।
ठीक है। तो इसका जो एग्रीकल्चर का यूज है बीज का, वो पोलिनेशन करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो कर सके। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट प्रोड्यूस, ठीक है, लाइट नॉन स्टिकी पोलन इन लार्ज नंबर एंड इट्स स्टिग्मा आर लॉन्ग एंड फेदरी। These modification facilitate pollination by, हाँ भाई, किस पोलिनेशन के अंदर हमें लाइट वेट जो पोलन और साथ ही साथ नॉन स्टिकी पोलन और स्टिग्मा के अंदर क्या था, फेदरी टेसल्स पढ़े थे, याद है, कौन कोब के अंदर। तो वो किस में होता है, वो होता है हमारा विंड पोलिनेशन में। किस में होता है, विंड पोलिनेशन में। विंड पोलिनेशन के द्वारा ये सारे फीचर्स एडेप्टेशंस जो है प्लांट के अंदर होनी चाहिए, विंड पोलिनेशन जिसमें होना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर मेयोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ थिक सेल वॉल और डिफरेंशिएशन। हाँ भाई, एमएमसी से मेगास्पोर बनना है, मेगास्पोर मदर सेल से, तो कौन सी डिवीजन होती है? मेगास्पोर मदर सेल क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड से क्या बनना है? हैप्लॉइड बनना है। तो कौन सी डिवीजन चाहिए? मेयोटिक डिवीजन चाहिए, मियोसिस चाहिए, जिसमें रिडक्शनल डिवीजन। तो कौन सी है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मेयोटिक डिवीजन। ठीक है, मेयोटिक डिवीजन समझ में आ गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चल, आज हमारा ये डीपीपी कंप्लीट होता है। आई होप सबने अपनी अपनी गलतियों को नोट डाउन कर लिया है, आंसर समझ में आ गया है। फिर भी बेटा कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट के लिए डिटेल्स जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर हमारा नंबर भी दिया गया है, साथ ही साथ व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक। टेलीग्राम से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं ताकि आगे के लिए आपके पास डीपीपीज हों, जब भी आप एग्जाम को प्रैक्टिस करना हो या कुछ टॉपिक को प्रैक्टिस करना हो, ताकि इजी से वहां से आप इसको डाउनलोड कर सके। ठीक है, फिर भी डाउट को नहीं रखना है अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।